सिविल सर्विस इंटरव्यू में ना एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जो शायद सबसे ज़्यादा मायने रखता है, और वो है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे हम डैफ भी कहते हैं। तो आज हम इसी को डीकोड करने वाले हैं कि कैसे ये फॉर्म इंटरव्यू हॉल में आपका सबसे बड़ा और सबसे एंश्योरिंग हथियार बन सकता है। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ज़रा सोचिए, इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपके कमरे में आने से पहले सिर्फ एक ही चीज़ होती है, आपका डैफ। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि डैफ की तैयारी का मतलब है इंटरव्यू की आधी जंग जीत लेना। स्टेक्स बहुत हाई हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस फॉर्म को सिर्फ जानकारी का एक कलेक्शन ना समझकर अपनी कहानी का निचोड़ कैसे बनाया जाए। एक ऐसी कहानी जिसके डायरेक्टर भी आप हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी आप और हीरो भी आप ही हैं। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम पहले समझेंगे कि डाफ एक हथियार कैसे है, फिर इसके सबसे सेंसिटिव हिस्सों को जानेंगे, तैयारी का एक गोल्डन रूल सीखेंगे, उन आम गलतियों से बचेंगे जो अक्सर लोग करते हैं, सवालों के जवाब देने का एक मॉडल देखेंगे और आखिर में एक सॉलिड 3 दिन का एक्शन प्लान बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। डैफ आपका सबसे बड़ा हथियार क्यों है? देखिए, यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, बल्कि इंटरव्यू का रुख मोड़ने वाला आपका सबसे पावरफुल टूल है। इंटरव्यू बोर्ड के लिए ना आपका डीएएफ 3 बड़े सवालों का जवाब देता है। पहला, आखिर ये कैंडिडेट है कौन, इसकी सोच कैसी है? दूसरा, क्या ये जिम्मेदार इंसान है? और तीसरा, जो ये कह रहा है और जो इसने किया है, क्या उसमें तालमेल है? और ये आंकड़ा देखिए जो इसकी अहमियत को और भी बढ़ा देता है। इंटरव्यू के लगभग 90% सवाल सीधे आपके डैफ से ही निकलते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि डैफ में लिखा हर एक शब्द आपके लिए एक मौका भी है और एक रिस्क भी। चलिए अब बात करते हैं डीएएफ के उन 4 सबसे सेंसिटिव हिस्सों की, जिन पर बोर्ड की नजरें कह सकते हैं सबसे ज्यादा टिकी होती हैं। ये वो हिस्से हैं जहां से बोर्ड आपकी पर्सनालिटी को पढ़ना शुरू करता है। ये 4 हिस्से हैं: आपके पर्सनल डिटेल्स, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका वर्क एक्सपीरियंस और हाँ, आपकी उपलब्धियां और हॉबीज। आपकी कहानी का हर पन्ना इन्हीं से बनता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि आपके एक शब्द बोलने से पहले ही ये चारों हिस्से मिलकर बोर्ड के दिमाग में आपकी एक छवि बना देते हैं। आपकी परवरिश, आपकी पढ़ाई, आपका अनुभव, ये सब मिलकर एक पहला इंप्रेशन छोड़ते हैं। तो फिर इसकी तैयारी का सबसे बेस्ट, सबसे कारगर तरीका क्या हो सकता है? यहीं पर आता है डीएएफ तैयारी का गोल्डन रूल, एक ऐसा स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क जो गेम को पूरी तरह बदल सकता है। और ये गोल्डन रूल है 3 स्तरीय विश्लेषण। अब सुनने में ये शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर है बहुत सिंपल। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप डीएएफ में लिखी हर एक बात को 3 हिस्सों में तोड़कर उसकी तैयारी करते हैं। ये 3 स्तर बस 3 आसान सवालों पर आधारित है। पहला, क्या, मतलब मैंने असल में लिखा क्या है? दूसरा, क्यों, मतलब मैंने यही क्यों लिखा, कुछ और क्यों नहीं? और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, कैसे, मतलब ये जो मैंने लिखा है ये मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव काबिलियत को कैसे दिखाता है। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने अपनी हॉबी लिखी है बागवानी। क्या का जवाब है, मुझे पौधे लगाना पसंद है। क्यों का जवाब है, इससे मन शांत होता है, अनुशासन आता है। और कैसे का जवाब है, ये दिखाता है कि मुझ में धैर्य है, मैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकता हूं। देखा कैसे एक साधारण सी हॉबी एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल बन गई। अच्छा, अब जब हमें सही रास्ता पता चल गया है तो ये जानना भी जरूरी है कि कौन से गड्ढों से बचना है। कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जिनसे हर कैंडिडेट को बचना ही चाहिए, वरना ये बहुत भारी पड़ सकती हैं। 3 सबसे बड़े हाई रिस्क एरिया हैं। पहला, बहुत सारे हॉबीज लिख देना, सिंगिंग, डांसिंग, स्केचिंग, सब कुछ, क्योंकि ये ऑथेंटिक नहीं लगता। दूसरा, वर्क एक्सपीरियंस को ठीक से ना समझाना, सिर्फ पद लिख दिया पर जिम्मेदारियां क्या थीं वो नहीं बताया। और तीसरा, गोलमोल उपलब्धियां जिनका कोई ठोस सबूत ना हो। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, फर्क साफ नजर आएगा। कॉलेज में कई पुरस्कार मिले, ये एक कमजोर दावा है। लेकिन कॉलेज के एनुअल फेस्ट में लगातार 3 साल एंकरिंग की, ये एक ठोस, भरोसेमंद और दमदार उपलब्धि है। ठीक है, तैयारी हो गई। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। जब इंटरव्यू में डैफ से जुड़ा सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब कैसे दें? एक असरदार जवाब का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? इसके लिए एक 5 स्टेप मॉडल है जो बहुत काम आता है। पहला, एक लाइन में फैक्ट। दूसरा,
उसका एक छोटा सा क्यों, तीसरा उसकी प्रैक्टिकल रेलेवेंस, चौथा उसका एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्शन, और आखिर में एक मैच्योर बैलेंस्ड निष्कर्ष। इस मॉडल को इस फोटोग्राफी वाले जवाब से समझते हैं। एक शानदार जवाब सिर्फ ये नहीं कहता कि मुझे फोटोग्राफी पसंद है, बल्कि वो ये बताता है कि इस शौक ने कैसे ऑब्जर्वेशन, पेशेंस और डिटेल ओरिएंटेड होने जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को बेहतर किया है। यही एक पूरे और असरदार जवाब की पहचान है। तो अब तक हमने क्या और क्यों समझ लिया, अब बारी है कैसे की, यानी एक्शन की। यहाँ एक बहुत ही सिंपल 3 दिन का एक्शन प्लान है जो आपको इस सारी जानकारी को प्रैक्टिस में लाने में मदद करेगा। आपका एक्शन प्लान बहुत सीधा है। पहले दिन अपने पूरे डैफ का क्या, क्यों, कैसे एनालिसिस करें। दूसरे दिन अपने नए डैफ के आधार पर 50 संभावित सवाल तैयार करें। और तीसरे दिन आईने के सामने खड़े होकर अपने टोन, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस पर काम करें। सिंपल, डुएबल एंड वेरी इफेक्टिव। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, आपका DAF वो महज एक फॉर्म नहीं है, ये आपकी शख्सियत, आपके मूल्यों और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव विजन का सबसे सच्चा दस्तावेज है। और अगर DAF मजबूत है तो इंटरव्यू की आधी जंग आप पहले ही जीत चुके हैं। और अब मैं एक सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा जिस पर आप सोचिएगा। अगर आपका DAF ही वो एकमात्र कहानी है जिसे इंटरव्यू बोर्ड आपसे मिलने से पहले पढ़ता है, तो वो कौन सी एक क्वालिटी है जो आप चाहते हैं कि आपका DAF जोर शोर से बयां करे?